कहते हैं ना, घर में घुस के मारना या किसी को खल्लास कर देना, ये किसी को अगर सीखना है तो वो इजराइल से सीखना है। तो ईरान के मेहमान को मारा गया है। और भारत के रोल को बासित साहब, भारत के मुलविस होने के कितने इम्कानात हो सकते हैं? बेसिकली जो मैसेज है वो ये है कि जो इंडियंस ने भी आपके बारे में बोला हुआ है कि घुस के हम मार सकते हैं, कभी भी मार सकते हैं। भारत, तो ये अच्छा सवाल आपने उठाया, बल्कि मैंने आज ट्वीट भी किया कि भारत के रोल को आप रूल आउट नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए अभी तक ये नहीं पता चला कि जो गाइडेड प्रिसिशन गाइडेड प्रोजेक्टाइल था ये कहां से आया है। नेतन्याहू कांप रहा है पाकिस्तानी मीडिया को देख के, थर 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 कांप रहा है वो। तेल अवीव में बैठ के उसको लग रहा है कि पाकिस्तान ने ट्विटर पे क्या बोल दिया, पाकिस्तान ने मीडिया में क्या बोल दिया। डर लग रहा है नेतन्याहू को। मैं बता रहा हूं आपको पाकिस्तानियों, भारत अभी टू रिटर्न फेवर्स जो इसराइल ने जम्मू और कश्मीर में भारत की हेल्प की है, तो ये मुमकिन है, इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि इंडियंस ने शायद ये करवाया हो। ये बचकाना बातें हैं। इंडियंस ने करवाया, जिसने भी करवाया, अल्टीमेटली क्लेम जो है वो इजराइल ने ही किया है। बट पाकिस्तान का एक जो नीजर रिएक्शन है कि इंडिया को खींचना बीच में, वो शुरू हो गया है अब्दुल बासित जैसे लोगों की तरफ से जिन्होंने इस पर ट्वीट किया। अब वो है जो पाकिस्तान में क्या होगा ये खित्ते के और दुनिया के हालात तय करेंगे। इस लड़ाई को खत्म करने की तरफ अमेरिका और फ्रांस बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये लड़ाई का अंत होगा? आंसर है नहीं। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया है। वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग यहीं से, अगर आप मान सकें। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड स्पेशल। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वो ये दिखाया कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी फायर पावर का जलवा देखो। और बेसिकली जो मैसेज है वो ये है कि जो इंडियंस ने भी आपके बारे में बोला हुआ है कि घुस के हम मार सकते हैं, कभी भी मार सकते हैं। तुम्हारे इतने बड़े त्योहार पे, इतने बड़ी दिन पे, इतने बड़े आदमी को, जो तुम्हारा मेहमान है, उसको मार सकते हैं। तो इजरायली मैसेज जो है बहुत बहुत बड़ी ज्यादा, लोग कुछ कह रहे हैं कि ये एस्केलेशन है, मगर एक कौम कह रही है कि एस्केलेशन नहीं है। उनकी जो है वो देते हैं, पाकिस्तान का मौकिफ देते हैं। वो कहने लगे हैं, ओ देखो देखो देखो, कुलभूषण यादव भी ईरान में था और इंडियन इन्वॉल्वमेंट को ना भूलो कि इंडियंस ने शायद ये करवाया हो। ये बचकाना बातें हैं। इंडियंस ने करवाया, जिसने भी करवाया, अल्टीमेटली क्लेम जो है वो इजराइल ने ही किया है। बट पाकिस्तान का एक जो नीजर रिएक्शन है कि इंडिया को खींचना बीच में, वो शुरू हो गया है अब्दुल बासित जैसे लोगों की तरफ से जिन्होंने इस पर ट्वीट किया। मगर पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंटली, ऑलरेडी ये पाकिस्तान जो आज ईरान में इस्माइल हानिया के साथ हुआ है, मतलब कि एक मुल्क का एक मेहमान जो उसके एक प्रॉक्सी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उसको मारा गया है। पाकिस्तान में भी यही हुआ है। पाकिस्तान ने भी कुछ लोगों को मेहमान, कुछ जो प्रॉक्सी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और अल बदर ब्रिगेड्स वगैरह वगैरह, हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर्स को जिन्होंने रखा हुआ है, पाकिस्तान ने भी 1 दर्जन से ज्यादा, तकरीबन लोग कहते हैं 20 पाकिस्तान के ये मेहमान पाकिस्तान की सरजमीन पे इंडिया ने कत्ल किए हैं पिछले 2 साल में। ये इस पर रिपोर्टिंग हमने भी की है, गार्डियन ने भी की है, इंटरसेप्ट ने भी की है, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी की है, और ऑफकोर्स पाकिस्तान के खुद फॉरेन ऑफिस ने बोला हुआ है कि ये इंडिया करवा रहा है। तो पाकिस्तान ऑलरेडी, जो ईरान के साथ आज हुआ है, वो पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी 2 साल से हो रहा है। इसलिए शायद जवाबी कार्रवाई जो पाकिस्तान में और इस खत्ते में हो रही है, वो अब दूसरे खत्ते में भी नजर आए। आपको पता नहीं या नहीं पता, मगर पता होना चाहिए कि इंडियंस जो हैं, उनकी आज मीटिंग हुई है कि जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली जम्मू में जिधर ज्यादा जंगलात लगते हैं, उधर जो है, उधर नए मिलिट्री कैंप्स लग रहे हैं, उधर नई बटालियंस आ रही हैं, और उधर के अफराद को अब विलेज डिफेंस कमेटीज हिंदुस्तानी बनाने लग गए हैं। और जम्मू वालों को, जम्मू में ज्यादातर बाय द वे हिंदू हैं, हिंदू पॉपुलेशन है, कश्मीर में ज्यादातर मुसलमान है, ये एक फैक्ट है। मगर जम्मू की जो विलेजेस हैं, उनको मुसल्ला करने का प्लान बना रहा है हिंदुस्तान, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हो गई है। बल्कि कहा जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान से या खुद कश्मीर से कमांडोज जो हैं, जो मुजाहिदीन हैं, वो उधर के जंगलों में ऑपरेट कर रहे हैं। और इसलिए हिंदुस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन और ऑफ कोर्स जो इवेंट्स हैं, जो झड़पें हैं, वो ज्यादा हो गई हैं। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि जो प्रॉक्सी वॉर है, वो फिर से इस खित्ते में, चाहे वो कश्मीर और जम्मू के जंगलों में हो, या चाहे वो गजा की पट्टी में हो, या
ईरान के शुमाली तेहरान के नॉर्दर्न सबर्ब्स में हो, जो प्रॉक्सी वॉर है वो फिर से शुरू हो गई है। मगर इसमें पाकिस्तान का खाली जम्मू एंड कश्मीर का रोल नहीं है, पाकिस्तान का एक और रोल है मशरकी वस्ता के प्रॉक्सी ग्रुप्स में। ये खत्म करने की तरफ अमेरिका और फ्रांस बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये लड़ाई का अंत होगा? आंसर है नहीं। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया है, वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग यहीं से, अगर आप मान सकें। हालांकि मेरा मानना है कि 24 फरवरी को जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेड किया तो वर्ल्ड वॉर का पहला फेज या यूं कहें पहली बुलेट स्टार्ट हो चुकी थी 2022 के अंदर, और आज लगभग 2 साल से ऊपर हो चुके। वो लड़ाई खत्म होकर नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि असलियत में एक सुपर पावर उलझ चुकी है एक जगह पर, वो है यूक्रेन, और दूसरी सुपर पावर जो है या बाकी जो पावरफुल कंट्रीज है वो यूक्रेन की मदद कर रही है ताकि यूक्रेन खड़ा रहे। ये वर्ल्ड वॉर ही है जिसमें एक डायरेक्ट इन्वॉल्व है। अगर आप उसे कंपेयर करें, ये कोल्ड वॉर से है। कोल्ड वॉर 10 साल चलने के बाद रुक गया था और कोल्ड वॉर का स्पिल ओवर इफेक्ट नहीं था। अगर यूएसएसआर अफगानिस्तान में उलझा हुआ था तो स्पिल ओवर इफेक्ट अफगानिस्तान से ईरान, पाकिस्तान या दूसरी जगहों पर नहीं फैला था। यहां आप देखेंगे एक जो स्पिल ओवर इफेक्ट था वो दूसरी बार क्या नाम है, एक स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो मतलब यूक्रेन की लड़ाई जो है वो अफ्रीका के अंदर भी जा चुकी है, यूक्रेन की लड़ाई इजराइल के अंदर भी जा चुकी है, यूक्रेन की लड़ाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी जा चुकी है। तो इसका जो वॉर स्पिल ओवर है वो साफ दिखा रहा है कि भैया यहां पर अल्टीमेटली हमें देखना पड़ेगा कि ये वर्ल्ड वॉर है। अब इस वर्ल्ड वॉर के पहले भी वर्ल्ड वॉर में फेजेस में लड़ाई लड़ी गई थी, अब भी फेजेस में लड़ाई लड़ी जा रही है। अब आप समझिए, यूक्रेन में वॉर शुरू हुआ, उसके बाद हमें याद होगा अफ्रीका के अंदर भी वॉर शुरू होने वाला था। नाइजर और चाड के अंदर कू डिटेक्ट हो गया था, यूरोपियंस वहां से भाग गए। अब प्रॉब्लम यह है कि इजराइल में आकर फंस गए। जब तक यूक्रेन और इजराइल में अमेरिका और फ्रांस फंसे रहेंगे तब तक चाइना के साथ ये काउंटर नहीं कर सकते। और अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ये चाइना को 10 साल छोड़ देते हैं तो चाइना इतना ताकतवर हो जाएगा कि उसके बाद चाइना को कंट्रोल कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। और चाइना की एग्रेशन जिस तरीके से साउथ चाइना सी में बढ़ रही है, वहां कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही रीजन है, लगातार आप देखेंगे पिछले 2-3 महीने में कितनी बड़े बड़े पर्सनैलिटीज को मौत के घाट उतार दिया गया है, और ईरान लगातार कमजोर होता जा रहा है। आप दावा करें, आप ढोल बजाएं, आप एग्रेशन दिखाएं, आप कुछ भी दिखाएं, बट रियलिटी इज आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यही सच्चाई है। और क्योंकि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और यही सच्चाई है, तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली बड़ी सारी प्रॉब्लम्स यहां पर क्रिएट कर चुके हैं आप अपनी कंट्री के, और अमेरिका वहां पर जीत रहा है, इजराइल वहां पर जीत रहा है। तो मेरा एक ब्रॉड एनालिसिस यही है कि अल्टीमेटली जो यहां पर लगातार मारा जा रहा है, इजराइल मार रहा है ईरान के अंदर घुस के, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये थोड़ी जल्दीबाजी में कि कैसे भी करके अब इस लड़ाई को खत्म किया जाए, ताकि एक्सट्रीम स्टेप्स लेनी पड़ रही है तो ले,